अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर नई वीडियो के साथ जनाब। ये वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर 3 पार्ट में तकसीम है। ये कुछ हिस्सा चाइना के पास है, कुछ पाकिस्तान के पास है और कुछ उन बेचारों का हिस्सा इंडिया ने ऑक्यूपाइड किया हुआ है। तो उस पे वक्तन फ़वक्तन आपको पता ही है कि बयानबाज़ी चलती रहती है, पाकिस्तान की तरफ से भी, इंडिया की तरफ से भी और फिर चाइना की तरफ से भी। अब इंडिया कभी-कभी ओवर द लिमिट जाकर चाइना को भी उकसाता है कि चाइना इस पे बात करे, तो चाइना फिर आगे से बड़ा हार्ड जवाब देता है, क्योंकि चाइना की एक जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि वो 1 इंच भी अपनी ज़मीन का हिस्सा बिल्कुल भी देने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि जो-जो उनके हिस्से उनसे अलग किए गए हैं, जैसे ताइवान है, जैसे इनके इंडिया के कुछ पार्ट्स हैं, तो वो उनको भी लेने के लिए जो-सा है, वो हार्ड कोशिश करता रहता है और उस पे क्लेम भी करता रहता है। हार्ड इनको जवाब भी देता रहता है इंडिया को। तो ये वीडियो जो है इसी बारे में है, कश्मीर के बारे में काफ़ी डिटेल से इंडियन मीडिया में जो ये भाई साहब हैं, इंडियन जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने काफ़ी तरीके से समझाया है। लेकिन कुछ चीज़ें जो ये लाज़मी बात है वो इंडिया की फ़ेवर में ही करेंगे। लेकिन हमने वीडियो को देखना है, समझना है और देखें कि चाइना ने इस पे बड़ा हार्ड स्टांस लिया है। तो देखते हैं कि इंडियन मीडिया का इस पे क्या रिएक्शन है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, वीडियो देखिए। भारत ने जो कमेंट किया कि आप हमारे एरिया में सड़क बना रहे हैं या प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो हमें मंजूर नहीं है, हुँ, इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन कहाँ से? मुसीबत ये हो गई कि मैंने ये जो इंडिया की ओर से जो रिप्लाई गया वो एक बाबू को बिठा दिया विदेश मंत्रालय के हाँ और जी। बोला कि भैया तुम अपोज कर दो उसको। भाई, बोलने की भी जरूरत क्या थी? जी, बिल्कुल। एक पर्चा बांट देते, प्रेस को भेज देते, हमने अपोज किया, हो गया काम। बेचारे रणधीर जायसवाल, उन्हें क्यों बार बार घसीट के लाते हो? वैसे नाम के लिए वो आईएफएस ऑफिसर हैं, हुँ, हुँ, लेकिन उनको तो पर्चा पढ़ने के लिए बुलाया जाता है ना। हुँ, हुँ। बाकी भारत के लीडर्स पे तो कोई बोलता नहीं, जयशंकर नहीं बोलता, बोलना चाहिए, विदेश मंत्री हैं। राजनाथ नहीं बोलते, रक्षा मंत्री हैं। चाइना की अमित बात शाह नहीं बोलते, गृह चाइना की मंत्री बात हैं। हो रही है। और रही बात प्रधानमंत्री की, तो चीन का नाम आते, चीन शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं है एक्चुअली। चीन और शी जिनपिंग जो है वही, वो वही मोदी डिक्शनरी नहीं की है, और बीजेपी की सरकार की प्रॉब्लम है। डिक्शनरी में नहीं है। उन्हें पता ही नहीं चीन शब्द कुछ होता भी है, उन्हें यह भी नहीं पता जिनपिंग नाम का भी कोई शब्द है, उन्हें नहीं पता इस बारे में। अब इंडिया ने अपोज तो कर दिया कि जो शाक्सगम वैली के अंदर जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम उसका विरोध करते हैं, ये भारत का हिस्सा है। लेकिन साहब, ये बात तो जयशंकर को या प्रधानमंत्री को कहनी चाहिए थी। ये देखिए, पहली तो बात है कि प्राइम मिनिस्टर कह नहीं रहा और जो कह रहा है वो कह रहा है कि यार ना करो, तुम्हारी मेहरबानी है, ये हमारा मुल्क है। राजनाथ को कहनी चाहिए थी, उन्होंने तो कहा नहीं। अब ये शाक्सगम वैली कहां पर है और क्या इसका इतिहास है, थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। चलो नक्शे के हिसाब से बताते हैं। नक्शे के हिसाब से देखोगे आप, ये कश्मीर का नक्शा है हमारा, जो मोदी जी ने 2019 में जब धारा 370 हटाई तो कश्मीर के भी दो टुकड़े कर दिए, हुँ, उनके राज्य का दर्जा खत्म कर दिया और लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया और जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब देखने में बड़ा सुंदर लगता है, सारा नक्शे में हमारा है, लेकिन मुसीबत है कि हमारे पास मुश्किल से ले दे के आधा कश्मीर है और बाकी आधा जो है, थोड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास है, थोड़ा चाइना के पास है। जो पाकिस्तान के पास है उसे पीओके कहते हैं, जो चाइना के पास है उसे सीओके कहते हैं या अक्साई चिन भी कहते हैं। चलिए वो हिस्से भी देख लेते हैं ताकि जो इंडिया आपको के पता पास है लगे उसे हमारे पास है आईओके कितना कहते हैं। अल्टीमेटली हिस्सा। ये नक्शा आपके सामने है, इसमें आप दो रेखाएं खिंची हुई देखेंगे, एक रेखा जिसके ऊपर LOC लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है जिस पर LAC लिखा हुआ है। अब LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भारत और चीन के बीच की रेखा है, तो उसके ऊपर अक्साई चिन्ह लिखा हुआ है। तो ये 30-35 हजार स्क्वायर, 30,000 किलोमीटर के आसपास का जो हिस्सा है, ये स्क्वायर किलोमीटर का, ये चीन के कब्जे में है 1962 से, इसे अक्साई चिन्ह कहते हैं। हुँ, इसके बारे में आपने कभी भी प्रधानमंत्री को, जयशंकर को बोलते सुना नहीं होगा और राजनाथ को भी बोलते सुना नहीं होगा, नहीं बोला है। क्योंकि चीन के नाम से इनकी क्या ना टांगे कांपनी शुरू हो जाती हैं। तो ये वहां पर बोला गया कि अक्साई चिन्ह का नाम मत लो आप बिल्कुल भी। तो ये LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और दूसरी एक लाइन और है जो आपको नजर आएगी, जो येलो कलर में भी है और नीले रंग में भी है, जिसके ऊपर लिखा है LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। ये पाकिस्तान और इंडिया को डिवाइड करती है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के एक साइड में आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है
अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के भी दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो जो हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट में पड़ता है, जिसका पाकिस्तान का जो पतली येलो लाइन है उसका जो कैपिटल है मुजफ्फराबाद है, और एक नीला हिस्सा है गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा है। उस हिस्से के साथ ही लगा हुआ लास्ट में इंडिया के साथ जहां एलओसी लिखा है सियाचिन ग्लेशियर वे, जो भारत का हिस्सा है, भारत की फौज वहां पर है। चलिए ठीक है, लेकिन एक टोटल जो इलाका है, जो येलो कलर वाला इलाका पीओके का, वो करीब करीब 12-13 हजार स्क्वायर किलोमीटर है, और जो गिलगिट बाल्टिस्तान है वो करीब करीब 70-72 हजार स्क्वायर किलोमीटर है। तो 80-82-85 हजार स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है टोटल। उसी में एक लगता हुआ एरिया और था जिसका नाम था शार्क्स गैम वैली। ये शार्क्स गैम वैली जो था ना, ये इंडिया ने ना, सॉरी पाकिस्तान ने ना 1963 में चाइना को गिफ्ट कर दिया एक्चुअली। अब भारत ने तब भी विरोध किया था कि हमारा एरिया आप कैसे उसको दे रहे हो, लेकिन साहब वो तो हो गया। अब इसी शार्क्स गैम वैली के अंदर चाइना सड़क बना दिया, हम खड़ा कर दिया, हाईवे बना के पूरा का पूरा, यारकंद से आगिल, आगिल से शार्क्स गैम वैली। और ये हमारे सियाचिन ग्लेशियर से करीब 30-40 किलोमीटर की दूरी पर है। सियाचिन ग्लेशियर का जो एक आखिरी पॉइंट है इंदिरा कॉल, ये वहां से अप्रोक्सीमेटली 30-40 किलोमीटर दूर है। तो हमारे सिर पर आकर चाइना वहां भी बैठ गया। अब समस्या ये है कि यहां पर इंडिया ने अपोज किया उसको, भाई ये तुम क्या कर रहे हो। तो भारत ने एक नॉर्मल, क्या कहते हैं, वो उसका एक बाबू है विदेश मंत्रालय का, रणधीर जायसवाल, वो आके कहते हैं शाक्सियम भारतीय क्षेत्र है, 1963 में आपका समझौता हुआ था पाकिस्तान और चाइना का। पाकिस्तान ने चीन को ये 5180 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया गिफ्ट में दे दिया था, हमने उसको मान्यता नहीं दी थी, ये इलीगल है, हम इसको आज भी नहीं मानते। आपका सीपेक का प्रोजेक्ट है वो भी इलीगल है। तो साहब आज चाइना के जो स्पोक्स पर्सन हैं वो भी स्ट्रांगली निकल के बाहर आ गए, और हमारे विदेश मंत्रालय के बाबू को उन्होंने भी टिप्पणी करके बता दिया। फिर कहते हैं सबसे पहले जिस क्षेत्र का आप उल्लेख कर रहे हैं यानी कि शाक्सगाम, वो चीन का हिस्सा है। चीन ने जम्मू कश्मीर के शक्सगाम घाटी इलाके को अपना बताया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि जिस इलाके को लेकर सवाल उठ रहे हैं वह तो चीन का हिस्सा है। इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चीन का अधिकार है और इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। चीन इसी इलाके में सीपेक के जरिए पाकिस्तान तक सड़क बना रहा है। भारत शक्सगाम घाटी में किसी भी विदेशी अवैध निर्माण के खिलाफ रहा है। भारत ने कुछ दिन पहले ही इस इलाके में चीन के कंट्रोल को अवैध कब्जा बताया था। आपको जानकारी दे दें कि पाकिस्तान ने 1962 के बाद, इनको आज याद है, 1948 में शक्सगाम घाटी पर अवैध कब्जा किया था और फिर 1963 में यह इलाका चीन को गिफ्ट में सौंप दिया। भारत एक इंच भी नहीं छोड़ेगा ये कहना तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से चीन अपनी विस्तारवादी नीति पर काम कर रहा है, इसमें शारदा नदी के ऊपर नेपाल की तरफ एक डैम बनाना भी शामिल है, तो ये सारे भारत की चिंताएं बढ़ाता है। देखिए, ये चीन की विस्तारवादी नीति जो है, ये धीरे 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 करके भारत का बॉर्डर खाना हो, वो सेंट्रल एशिया को छोड़ दीजिए, तो हमेशा साउथ एशिया के कंट्री, सेंट्रल एशिया के साथ तो उसने समझौता कर लिया, उन तमाम देशों के साथ, अपनी तरह के जो लोग हैं उनके। साउथ एशिया में वो हमेशा उसकी लगातार कोशिश रहती है कि भारत का कुछ कुछ हिस्सा वो समय समय पर कब्जा करता रहे, किसी तरह से खाता जाए। ये उसकी रणनीति रही है, हमेशा रही है चाइना की रणनीति। इसी रणनीति के तहत वो अरुणाचल प्रदेश पर दावा कर रहा है। ये शक्सगाम घाटी का मामला भी आप बताया ही आपने कि इतना पुराना है। 1948 में जो पहला भारत पाकिस्तान की पहली लड़ाई हुई थी, उसी में ये हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। ये गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा है, लेकिन ट्रेडिशनली हमारा एक भारत का हिस्सा रहा है ये। और अभी भी ये लोग बताते हैं वहाँ कि जो तमाम नाम है उस शक्सगाम घाटी की, पहाड़ियों के, नदियों के, कस्बों के, वो सब लद्दाखी नाम है या बाल्टी नाम है, जो बाल्टिस्तान की भाषा थी। तो ये उसका हिस्सा रहा है। और हमारे हिंदू राजा होते थे वहाँ, और वो राजा अपने उन लोगों के साथ, आसपास के दूसरे इलाकों से उनके अच्छे संबंध थे, लेकिन ये हिंदू राजाओं का इलाका था, वहाँ हिंदुस्तान का राज था ये। और उस पर 1948 में जब उस लड़ाई में उसने पाकिस्तान ने कब्जा किया, फिर पाकिस्तान पे भी हिंदुस्तान का ही राज था, जनाब हिंदुस्तानी था, फिर उस पर भी कर लो फिर दावा, क्या कहते हो। और अपने को उसने स्ट्रॉन्ग बांग्लादेश पे भी कर लो करने के लिए 63 में एक अवैध संधि करके इसने चाइना को दे दिया। भारत हमेशा इस पर आपत्ति करता रहता है। ये समूचे पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान, सियाचिन, ये हिंदुस्तान का इलाका है। ये मसले कब के ख़त्म हो चुके हैं, ये बस इनको ना कोई बात चाहिए, बस और कुछ नहीं।
भारत का इलाका है, अभिन्न अंग है भारत का, लेकिन हम लोग ये भी कमजोरी है कि कभी बहुत एग्रेसिवली हम लोगों ने उसको वापस लेने के लिए कोई पहल नहीं की है। ये अवैध कब्जा है, हमारा अभिन्न अंग है, ये कह के हम लोग काम चलाते हैं। यही हम हमें लोग अरुणाचल aggressive प्रदेश होने के की लिए बिल्कुल जरूरत है। एग्रेसिव होने की जरूरत है। और हम लोग चाइना के साथ जब तक वो तेवर नहीं दिखाएंगे, भाई चाइना का पूरा एक ये अवैध कब्जा है तिब्बत के ऊपर, 4000 किलोमीटर की हमारी सीमा तिब्बत के लेकिन साथ यहाँ लगती तो थी। शख्सगाम वैली के बारे में अगर आपको हम थोड़ी सी जानकारी दे दें, उसके बाद बताएंगे कि ये टकराहट पे क्यों तब्दील हो गया है, क्योंकि चीन भी अब आ रहा है। तो शख्सगाम वैली क्या है? तो शख्सगाम घाटी जो है वो कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। यह इलाका लगभग 5180 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये 1947 से पाकिस्तान में अवैध रूप से इसमें कब्जे में इस पे रखा हुआ था। भारत इसे हमेशा से अपना अभिन्न अंग मानता आया है। वो जो इलाका भारत का है जिस पर अवैध कब्जा है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान जो है वो चाइना को अपनी तरफ लाने के लिए बेच देता है कि ये ले लो। तो इसी साजिश के तहत कि पाकिस्तान जो है वो चीन की गोदी में बैठ पाए, उसके लिए उसने भारतीय क्षेत्र जो है शख्सगाम वैली जो है वो चीन को दे दिया और चीन से कहा कि अब सीमा समझौता हो जाएगा। चीन भी खुश हो गया, विस्तारवादी नीति वाला देश है। ये 1962 की बात है, को 2025 में याद आ रही है। अब जब सीपीईसी और बीआरआई को लेकर जो है वो तमाम भारत मान्यता नहीं देता है, सवाल खड़े करता है, आपत्ति दर्ज कराता है, और यही वजह है कि अब इसको नई टकराहट जो है, नया मोर्चा शख्सगाम वैली का जो है वो उठ गया है। शख्सगाम वैली चूंकि भारत का है तो वहां बीआरआई सीपीईसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी अवैध है, उसको भी भारत एक ना एक दिन नष्ट करेगा। जैसे ही भारत के हाथ में पीओके आएगा तो वो भी जो है एक कन्फ्रंटेशन की स्थिति है। भारत ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी है, बेहद आपत्ति जताया है। चाइना अब कह रहा है, अपना पक्ष रख रहा है कि वो तो जी हमारा है और ये वो हो गया, जिसको भारत खारिज करता है, मान्यता नहीं देता है। तो एक टकराहट की स्थिति है। दूसरी तरफ माना यह जा रहा था कि भारत अमेरिका, चीन अमेरिका, रूस अमेरिका का जो टकराव बढ़ रहा है उससे ये तीनों देश जो हैं आपस में अलाइन करेंगे। लेकिन आप समझिए, मैं बार बार ये बात कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं कि चीन के साथ भारत की कोई नीति नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक नीति होनी चाहिए। वो होनी चाहिए चेक एंड बैलेंस की, यानी कि एक हाथ से दे और एक हाथ से ले। क्या क्योंकि चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वो भी नहीं चीन का इतिहास विश्वासघात का है। चीन हमेशा आपको धोखा देगा, चीन हमेशा विस्तारवाद करेगा। तो एक तरफ चाइना चाहता है कि भारत में उसके लिए निवेश के दरवाजे खुल जाएं, भारत चीन जो है वो आपस में बैठ जाए, आरआईसी फॉर्मेट शुरू कर ले, सब कर ले। लेकिन अरुणाचल की नीति उसकी खतरनाक है, उसको वो अपना बताता है कथित तौर पर। भारत आपत्ति जताता है। शख्सगाम वैली को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है वो आपको मालूम ही है, और इसी पर हम आपको दुनिया वाले का ये एपिसोड दिखा रहे थे। तो चाइना पर चेक एंड बैलेंस की नीति जितनी हो उतनी ही बेहतर है। बाद बाकी ये तनाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। देखना होगा कि ये सिर्फ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं तक मामला सीमित रहता है या फिर टॉप लीडरशिप भी इसमें अब आने वाले दिनों में इंडल्ज होती है। क्योंकि पाकिस्तान को लेकर चाइना इस वक्त हिला हुआ है, क्योंकि अमेरिका को जिस तरह से उसने एंट्री दी है, जिस तरह से पाकिस्तान इन दिनों अमेरिका के साथ अटखेलियां कर रहा है, मुनीर ट्रंप की बाहों में झूल रहा है, तो चाइना भी चिंतित है और अपने प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द वो तैयार कर लेना चाहता है। सर, इन पूरी वीडियो देख के सिर्फ एक बात समझ में आती है कि ये कोई मसला नहीं है। ये शख्सगाम वैली बहुत पुराना, 1962 में अगर पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट किया था, तो आप ये सोच सकते हैं, यानी कि कोई भी सुनने वाला आम जो शख्स है उसको ये आइडिया तो हो ही गया होगा कि जनाब वो पाकिस्तान के पास था। पाकिस्तान के पास था तो उन्होंने गिफ्ट दिया ना। तो ये बहुत पुराना मसला है। बिला वजह इन्होंने इस वक्त क्यों इसको रेस कर रहे हैं और क्यों चाइना को प्रवोक कर रहे हैं, उसमें और कोई इशू नहीं है जनाब। वो मेन इशू है सी पैक का। चाइना ने सी पैक की जो सड़क निकाली है, लाजमी बात है वो एक रास्ता आता है गिलगित बल्तिस्तान से जिसमें शख्सगाम वैली भी है, तो उससे उसने सी पैक को जनाब पाकिस्तान के साथ कनेक्ट किया और वो ग्वादर तक जा रहा है। बेसिक मसला ये है कि पाकिस्तान और चाइना की जो तिजारत है वो इंडिया से ज़्यादा होने जा रही है, और पाकिस्तान को एक एज मिलने वाला है साउथ ईस्ट एशिया में, और जो उसका समुंदर है गर्म पानियों का उसको चाइना यूज़ करने जा रहा है, और उसके अलावा इनको और कोई मरोड़ नहीं है। अब ये 1962 का जो मसला 2026 में इन्होंने जनाब उठाया हुआ है, इस पर ये ववेला मचा रहे हैं कि शख्सगाम वैली को में क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, ये क्यों कर रहा है। भाई आप पहले किधर थे? आपको पहले क्यों नहीं याद आया? इतने सालों में आपको 70 साल हो गए तकरीबन, ठीक है, आपको ये मसला याद नहीं आया कि जनाब शख्सगाम वैली जो है ना वो चाइना के पास है।
उससे पहले मसला ये था कि चाइना इस तरफ कोई भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहा था, उसकी सारी तजारत दूसरी तरफ से होती है, जो साउथ ईस्ट एशियन जो उनसे कंट्रीज़ हैं जैसे फ़िलिपाइन और जापान की तरफ जो उनका समंदर लगता है उस तरफ से होती है। तो यहाँ से चाइना उस वक़्त ये तिजारत वगैरह नहीं कर रहा था, और अब जो है ना, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को बार-बार बंद करने की बात की जाती है, इस वजह से चाइना जो है ना वो एक रास्ता ढूँढ रहा है पाकिस्तान की तरफ से, और उनको मसला ये है कि कहीं पाकिस्तान से ये तिजारत शुरू हो गई तो पाकिस्तान के तो वारे न्यारे हो जाएंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।